हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन एवं यूपीपी के आने वाली वैकेंसीज के क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक, और अभी हाल ही में कुछ खबरी है कि अभी जो मतलब बच्चे इसके पहले एसएसबी ट्रेडमैन का फिजिकल दिए थे, उनका एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो कि 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 23 जून से 23 जून को मतलब आज कुछ जून का 23 जून को है और कुछ जून को उसके बाद भी है, यानी लमसम आज 15 तारीख हो गया, लगभग 8 दिन का समय बचा है। ठीक, तो हम इसी के आधार पर जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आते हैं आपके सामने। ठीक, तो चलिए आज भी हम जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हैं। ठीक, चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के डैश शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में भारत के डैश शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। ऑप्शन ए दिया आपका पहले, ऑप्शन बी दिया आपका दूसरे, ऑप्शन सी दिया है तीसरे और ऑप्शन डी किया दिया है चौथे। मतलब कौन से नंबर के शिक्षा मंत्री थे जिसके रूप में इन्होंने कार्य किया। तो किसकी बात कर रहा हूँ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, यानी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, अगर पूछे मतलब इन्होंने शिक्षा मंत्रालय मतलब इनके पास कब से कब तक रहा, था इनके पास 1947 से लेकर 1958 तक ये शिक्षा मंत्री रहे थे। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1958 तक। ठीक, और अगर पूछे इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न कब दिया गया था? इन्हें दिया गया था आपका 1992 में। भारत रत्न कब दिया गया? 1992 में भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दिया आपका श्यामलाल गुप्त, ऑप्शन बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी दिया है भारत इंदौरी। भारत इंदौरी, यहाँ पर ऑप्शन डी आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, मुझे आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नाम कुछ इसका नारा के बारे में तो किसने दिए थे? आपके श्यामलाल गुप्त ने। श्यामलाल गुप्त ने दिए थे। कौन? श्यामलाल गुप्त ने दिए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया है? कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया है? ऑप्शन ए दिया आपका लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी दिया है सुनील छेत्री, ऑप्शन सी दिया रॉबर्ट लेवानडस्की और ऑप्शन डी दिया आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, तो फुटबॉल खिलाड़ी 5वां फीफा विश्व कप, अगर पूछे इस बार का फीफा विश्व कप कहाँ पर हुआ है फुटबॉल का, तो हुआ आपके कतर दोहा में। कहाँ पर? कतर दोहा में। कतर दोहा में इस बार का मतलब फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। कहाँ पर? कतर दोहा में। अगर पूछे 5वां फीफा विश्व कप गोल करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बन गया है? ये बन गया आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कि कहाँ के हैं? आपके पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। रिकॉर्ड इन्होंने किसके विरुद्ध बनाया था? ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था घाना के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? घाना के विरुद्ध बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है आपका अमाशय, ऑप्शन बी दिया है छोटी आंत, ऑप्शन सी दिया है मुंह और ऑप्शन डी दिया है ग्रास नली।
ऑप्शन डी दिया है ग्रास नली। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग की बात करें तो कौन सी है? ये आपकी छोटी आंत। कौन सी है? छोटी आंत, जो कि आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। अगर पूछे लंबाई कितनी है, लगभग 20 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? अमाशय से लेके गुदा तक होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? राजा कृष्णदेव राय की साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन ने दिया तेलुगु भाषा का, ऑप्शन बी दिया तमिल भाषा का, ऑप्शन सी दिया हिंदी भाषा का, और ऑप्शन डी दिया है आपका मलयालम भाषा का। अगर पूछे राजा कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश मतलब किससे, किस साम्राज्य से है, तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य से। किस साम्राज्य से है? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से इनका संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। अब अगर पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपके 1336 में। 1336 में किसने किया था? हरिहर राय और बुक्का राय, दो भाइयों ने। कौन? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक, किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अब पूछा कि राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? तो किस भाषा को माना जाता है? आपके तेलुगु भाषा के। किसे? तेलुगु भाषा को साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? एक नंबर दिया आपका, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है और क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या करता है? अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल करता है, यानी पहला नंबर हमारा गलत है। और अगर क्षार की बात करें तो क्षार क्या है? लाल लिटमस को नीला करता है, ये भी हमारा गलत है, यानी न तो एक सही होगा न तो दो, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। इसके लिए एक ट्रिक है आपका, क्या? अनीला छालानी। इसे क्या रखेंगे? अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अगस्त सितंबर के महीने में उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले नौखाई जुहार किस प्रकार का त्यौहार है? अगस्त सितंबर में मनाया जाने वाले नौखाई जुहार किस प्रकार का त्यौहार है? ऑप्शन ने दिया आपका कृषि पर्व, ऑप्शन बी दिया मवेशी पूजा महोत्सव, ऑप्शन सी दिया है एनिमल रेस फेस्टिवल, ऑप्शन डी दिया आपका बोट रेस फेस्टिवल। ऑप्शन डी दिया आपका बोट रेस फेस्टिवल। ठीक, किसकी बात करा? अगस्त सितंबर के महीने में उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला नौखाई, इसे ही क्या कहते हैं? नुआखाई। ये किस प्रकार का त्यौहार है? तो एक कृषि पर्व है। क्या है? ये आपका कृषि पर्व है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है चावल की जो खेती होती है उसके कटाई के समय इसे मनाया जाता है। चावल की खेती की चावल की यानी धान की कटाई के समय इसे मनाया जाता है, यानी यह कृषि से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मतलब पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है और घाटी के स्थान पर विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला की भ्रंश घाटी के माध्यम से बहती है। ऑप्शन ने दिया आपका महानदी, ऑप्शन बी दिया आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन सी दिया है गोदावरी नदी, और ऑप्शन डी दिया है कृष्णा नदी। ऑप्शन डी दिया आपका कृष्णा नदी। तो करा कौन सी नदी मतलब पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है? किधर? पूर्व की ओर। अगर हम देखें इधर, ठीक, इधर क्या हो गया आपका पूर्व, इधर क्या होगा आपका पश्चिम, ये आपका बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक, और ये है आपका अरब सागर, यानी अगर पूर्व नहीं बहेंगे यानी पश्चिम की ओर। तो इसमें कौन सी नदी है? आपकी नर्मदा नदी है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक, ये किस पर्वत के बीच बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। अगर पूछे पश्चिम की ओर बहने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपके हो गई एक सिंधु नदी हो गई,
सिंधु नदी, लूनी नदी, ताप्ती नदी, ये सब नदियाँ कहाँ है? ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है? ऑप्शन ए दिया आपका यात्रा, ऑप्शन बी दिया है झूमर, ऑप्शन सी दिया है तमाशा, ऑप्शन डी दिया है विदेशिया, ऑप्शन डी क्या दिया आपका? विदेशिया। पूछा निम्नलिखित में से क्या बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है? रंगमंच का रूप है। ऑप्शन ए दिया आपका यात्रा, ऑप्शन बी झूमर, ऑप्शन सी दिया आपका तमाशा, ऑप्शन डी क्या दिया है? विदेशिया। तो अगर हम बिहार राज्य की बात करें, इसकी बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में कौन सा प्रचलित लोक रंगमंच है? तो ये आपके विदेशिया। कौन सा? विदेशिया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम यात्रा की बात करें, कहाँ का है? तो आपके उड़ीसा का, उड़ीसा। ठीक, और झूमर की बात करें, किसकी? झूमर का, झूमर कहाँ का है? तो आपके हरियाणा का। कहाँ पर? हरियाणा का। हरियाणा क्या है? झूमर। तमाशा कहाँ का है? तमाशा आपका महाराष्ट्र का, तमाशा आपका महाराष्ट्र का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बोनालू तेलंगाना के एक हिंदू त्यौहार है जहाँ देवी डैश की पूजा की जाती है, मतलब कौन सी देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए दिया महाकाली, ऑप्शन बी दिया है सरस्वती, ऑप्शन सी दिया है दुर्गा और ऑप्शन डी दिया है लक्ष्मी। तो बोनालू तेलंगाना का एक हिंदू त्यौहार है जहाँ देवी महाकाली की पूजा की जाती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश भाग लिया था, मतलब किसमें भाग लिया था? ऑप्शन ए दिया आपका पहले गोल में सम्मेलन में, ऑप्शन बी दिया आपका दूसरे गोल में सम्मेलन में, ऑप्शन सी दिया आपका तीसरे गोल में सम्मेलन में, और ऑप्शन डी दिया आपका उपरोक्त सभी। ठीक, अगर हम पूछे पहला गोल में सम्मेलन कब हुआ, तो हुआ था आपको 1930 में, दूसरा कब हुआ था 1931 में, और तीसरा कब हुआ था 1932 में। ये आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? गए थे आपके महात्मा गांधी थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। ठीक, अगर पूछे तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो लिए थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और कौन थे? तो और थे आपके तेज प्रताप सप्रू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज प्रताप सप्रू। ठीक, ये सब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी दिया आपका सिक्किम। ऑप्शन डी दिया आपका सिक्किम। किसकी बात कर रहा है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। ये किस राज्य में मतलब बना है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर? ईटानगर में। अगर पूछे इसका उद्घाटन किसने किया था? किया था आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब? 19 नवंबर 2022 को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील में घुल जाती है तो यह देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है तो यह देती है। ऑप्शन ए दिया आपका सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया आपका कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी दिया है एस्टिक अम्ल। ऑप्शन डी दिया आपका एस्टिक अम्ल। यहाँ पे होगा आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है, क्या? CO2 प्लस H2O, तो क्या मिलता है? ठीक, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है तो क्या मतलब
तो यह देती है, क्या देती है? तो यह देती है आपकी कार्बोनिक अम्ल। क्या देती है? कार्बोनिक अम्ल। क्या? H2CO3, H2CO3 देती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर और ऑप्शन डी क्या दिया है? उड़ीसा। तो किसकी बात कर रहा है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान की। तो कहाँ पर स्थित है? आपके मणिपुर में। मणिपुर के कहाँ पर? इम्फाल में। की राजधानी है क्या? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और यहीं पर क्या है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, क्या कहाँ पर है? भारत म्यांमार की सीमा पर। ठीक, अब पूछे अगर से इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपको 1982 में। कब? 1982 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस दर्रे का उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं? निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस दर्रे का उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं? ऑप्शन ने दिया आपका बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी दिया है खारदुंग दर्रा, ऑप्शन सी दिया है लिपुलेख दर्रा और ऑप्शन डी दिया है पेंसिला दर्रा। ठीक, किसकी बात कर रहा है? मतलब किस दर्रे का उपयोग करते हैं कहाँ पर? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तो किस मतलब किस दर्रे का उपयोग करते थे? करते हैं आपके लिपुलेख दर्रे का। इसका लिपुलेख दर्रे का, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, भोपाल त्रासदी के दौरान मुक्त गैस निम्न में से कौन सी थी? भोपाल त्रासदी के दौरान मुक्त गैस निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन ने दिया मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी दिया ऑक्सीजन आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी दिया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद क्या? भोपाल त्रासदी के दौरान मतलब किस गैस का मतलब मुक्त हुई थी? मतलब कौन सी गैस वहाँ पर निकले उत्तेजित हुई थी? थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। यानी इसका कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर पूछे कब हुआ तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में यह घटना घटी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, तमिलनाडु में रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन ने दिया आपका भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी दिया है भगवान शिव, ऑप्शन बी दिया भगवान शिव, ऑप्शन सी दिया आपका भगवान राम और ऑप्शन डी दिया भगवान गणेश। कहाँ पर पूछ रहा है? पूछ रहा है रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो यहाँ पर की जाती है आपके किस देवता की पूजा? तो यहाँ पर की जाती है आपके भगवान शिव की पूजा। कहाँ पर? तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर में। ठीक, रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया लोकसभा और ऑप्शन डी दिया आपका राज्यसभा। अगर पूछे संसद किसकी बात कर रहा है? संसद का। किसकी? संसद का। संसद के कितने घटक है? संसद के 3 घटक है। कौन कौन से हैं? एक है आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपके 3 घटक किसके? संसद के 3 घटक हैं। इसके लिए एक ट्रिक है क्या? सरला। इसके लिए संसद, से संसद आपका हो गया संसद। ठीक, संसद को किस में बताया गया? बताया गया आपके 79 में। और रस हो गया आपका राज्यसभा। अनुच्छेद कौन सा है? ये आपका 80। और लोकसभा, ये अलग से हो गया आपका लोकसभा का अनुच्छेद क्या है? 81। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। और अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। ठीक, और अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुक गए, निम्नलिखित में अपना आंसर देख लीजिए। यहाँ पर हो गया आपका राष्ट्रपति। पूछा था संसद का सदस्य हिस्सा नहीं है। कौन कौन है? मतलब कौन कौन है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। यानी उपराष्ट्रपति संसद के मतलब सदस्य नहीं, यानी हिस्सा नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किसे मध्यकालीन युग के कान्य कुब्ज के रूप में जाना जाता है? कान्य कुब्ज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया भोपाल,
ऑप्शन बी दिया है बंगाल, ऑप्शन सी दिया है कन्नौज और ऑप्शन डी क्या दिया है कांची। ऑप्शन डी दिया आपका कांची। इनमें में से किसे मध्यकालीन युग के कन्य कुब्ज के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके कन्नौज को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले प्रतिशत में। ठीक, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।